आज अपने बिजनेस सक्सेस सीरीज के इंटरव्यू सेशन में हम हैं शिल्पी चतुर्वेदी जी के साथ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुपम जायसवाल है। मैं successmybusiness.com का फाउंडर हूं। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिससे मिलकर न सिर्फ आपको आपके एंटरप्रेन्योरशिप के सपने को बल मिलेगा, बल्कि एक नई ताकत मिलेगी और आप नई ऊंचाई को छू सकते हैं। हम आज हैं शिल्पी चतुर्वेदी जी के साथ। एंटरप्रेन्योर बनना तो हर कोई चाहता है, उद्यमी बनना तो हर कोई चाहता है, लेकिन उद्यमी बनने का सफर और सफलता पाने का रास्ता, मंजिल तक पहुंचने का जज्बा हर पर्सन के अंदर, हर उद्यमी के अंदर नहीं होता। हर किसी के अंदर वो जज्बा नहीं होता जिसके दम पर सफलता की सीढ़ी चढ़ी जाती है और अपनी मंजिल तक पहुंचा जाता है। तो दोस्तों, आज हम इसी चीज को एक्सप्लोर करने के लिए, यही सीक्रेट रिवील करने के लिए शिल्पी चतुर्वेदी जी के पास हैं। तो दोस्तों, शिल्पी चतुर्वेदी जी वही एंटरप्रेन्योर है जिसकी हमें तलाश है, जिन्होंने कठिनाइयों से टकराने के बाद अपनी मंजिल हासिल करी है। तो आज हम शुरू करते हैं इस इंटरव्यू का सफर शिल्पी चतुर्वेदी जी के साथ। मैम, आप हमारे व्यूवर्स को, हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप क्या करती हैं और एक एंटरप्रेन्योर के जैसे आपका सफ़र अब तक कैसा रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार सबको, मैं शिल्पी चतुर्वेदी। मेरा सफ़र जैसे किसी आम इंसान का सफ़र शुरू होता है वैसे ही शुरू हुआ था। कुछ टाइम मैंने नौकरी करी, उसके बाद मैं एज हाउसवाइफ रही क्योंकि मुझे अपने बच्चों को बड़ा करना था। हस्बैंड की बहुत बिजी जॉब थी, सुबह 9 बजे जाते थे, रात के 11 बजे तक आते थे, तो दिन भर मन नहीं लगता था और सोचते थे क्या करें। और बहुत कुछ सोचते हुए हम लखनऊ ट्रांसफ़र हुआ क्योंकि ट्रांसफरेबल जॉब थी इनकी, तो लगातार हम लोग ट्रांसफ़र होते रहे। फाइनली जब लखनऊ आए, क्योंकि मैं शुरू से रही लखनऊ की में ही हूँ और सोच कर आई थी कि अब अपनी शादी को जो है एक 12-13 साल होने वाले हैं और अब मैं फिर से नई शुरुआत करूँगी। खुद कुछ करने की चाह थी और जब तक सोचती तब तक मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र यहाँ से गुवाहाटी हो गया। और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो है मैं उनके साथ में ट्रांसफ़र होकर नहीं गई हूँ, लेकिन पहली बार मैंने कहा नहीं, अब मुझे कुछ अपने लिए करना है। इनसे थोड़ा सा लड़ के कि नहीं, अब मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ। और फिर सचिन जो है फाइनली गुवाहाटी चले गए और मैं यहीं रह गई और तब से मेरी शुरुआत हुई। मैंने शुरुआत में पहले कुछ टाइम पहले तक इंटीरियर्स का और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करा था। बाय चांस मुझसे बिल्डिंग मटेरियल की कंपनी आके ने कांटेक्ट करा। मुझे कुछ पता नहीं था कि बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में क्या होता है क्या नहीं होता है। एज अ लेडी, औरतों को पता नहीं होता है जनरली, पुट्टी और पेंट वगैरह देखते रहते हैं, घर में होता है, इसके अलावा ज़्यादा जानकारी नहीं थी। सीखने के लिए कंपनी के सुपरविजन में मैंने सारी गाइडेंस लेते हुए, टेलीफोनिक गाइडेंस लेकर साइटों पे 1 साल निकाला। और वो 1 साल मेरे लिए मतलब बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि साइट पे रहना, जहाँ पे आपका सारा काम हो रहा है और उसी बीच में आप जाके चीज़ें सीख रहे हैं। मैं वहाँ पे मिस्त्रियों को और हेल्पर्स को लेकर पहुँचती थी, हर चीज़ की सैम्पलिंग कराती थी और देखती थी काम कैसे होता है। धीरे धीरे करते करते 1 साल में क्लाइंटेल, तो मैं क्या कहूँ कि मैंने, इनकम तो मेरी ज़ीरो रही लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो गया। 1 साल के अंदर मैंने ये सीखा कि घर को कैसे बनाया जाता है और घर कैसे बन के रेडी होता है, उसके बीच में क्या सारी प्रोसेस आती हैं जो कि एक आम आदमी को पता नहीं होता जब वो घर बनवाने जाता है। ये जो एक मेजर ड्रॉबैक है, हम लोग अपने अपने घर बनाते हैं, लड़की की शादी हो गई और आपका घर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, लेकिन हम लोग मिस्त्रियों के ऊपर बेस्ड होकर अपना घर बनवाते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं। हमको पहली एक नॉलेज होनी ज़रूरी है कि हमारे घर बनाने के बीच में स्टेप्स क्या क्या हमको फॉलो करने चाहिए। बहुत सारे हिडन स्टेप्स होते हैं जो हमसे छूट जाते हैं। जो मैंने मेन अपने लिए टारगेट चूज़ करा वो एज बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर का चूज़ करा, और वो भी एडवांस बिल्डिंग मटेरियल। कि एडवांस बिल्डिंग मटेरियल जो कि थोड़ा जल्दी बनता है नॉर्मल ट्रेडिशनल से, और बहुत मजबूत भी रहता है, लॉन्ग लास्टिंग भी है और फटाफट बन के रेडी हो जाता है। उसके साथ साथ मैंने एक चीज़ और स्टार्ट करी कि लोगों को गाइडेंस देना शुरू करा कि इसको करते में क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए। ये चीज़ करते 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 लोगों ने एडमायर करना शुरू कर दिया कि मैडम, हम लोग को मटेरियल तो मिल जाता है सब जगह से, लेकिन कोई बताता नहीं कि लगता कैसे है। उसी के साथ साथ जो है
मैंने स्टेप्स बताए, लोगों की काफ़ी हेल्प करी। उनको दिक्कतें होती थी, मेरे पास आते थे अपनी प्रॉब्लम लेकर कि मैम कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। धीरे धीरे मतलब इंडिविजुअल हाउसेस से लेकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तक मैं अपना मटेरियल सप्लाई देने लगी। और फिर आगे जाके बिल्डर्स को भी कुछ स्टेप्स जो मैंने आर्किटेक्ट से सीखे थे, और जहाँ जाके साइटों पे जो भी प्रॉब्लम एरिया होता था वहाँ जाकर मैं वो सारी चीज़ें सीखती थी। तो मैं बिल्डर्स तक को सजेस्ट करने लगी कि आप लोग ऐसे ऐसे स्टेप्स करो, और हम जो है आपको पूरा बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई देते हैं। हम लोग आज की डेट में मैं जो हूँ पूरे यूपी ईस्ट में बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई देती हूँ। शुरुआत मेरी 50 बैग से हुई थी, आज हम ट्रक लोड्स में, ट्रेलर्स में मटेरियल सप्लाई देते हैं। और कोशिश करते हैं हर लोकेशन पे जहाँ पर मटेरियल जा रहा है वहाँ पे असिस्ट करें कि ये मटेरियल कैसे लगता है। दैट्स इट। मैम एक बात मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा जी। हालांकि बहुत सारी सफल महिला उद्यमी हैं हमारे इंडिया में, इंडिया से बाहर भी, लेकिन एज अ महिला ये माना जाता है कि एज अ फीमेल आप जब एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत करते हैं, अपनी कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं, अपने दम पे कुछ करना चाहते हैं, तो बहुत सारी मुश्किलें फेस करनी पड़ती है, क्योंकि जो हमारा मेल डोमिनेंट सोसाइटी है ये इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करती। बिल्कुल सही। और इसे एक्सेप्ट करने में बहुत, मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना ज़रूर करना पड़ा होगा। तो आपने उससे कैसे ओवरकम किया? क्योंकि जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स ये हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं, उन्हें ये जानने में बड़ी मदद मिलेगी कि अगर उनकी लाइफ में ऐसी समस्या है तो वो इससे कैसे ओवरकम कर पाए। देखिए, दिक्कतें तो पहले क्या आज भी आती हैं। जब मैं इनिशियल स्टेज पे किसी को बताने की शुरुआत करती हूँ तो लोग सोचते हैं कि मैडम कैसे बताएंगी, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं। और जब मैं उनको स्टेप्स बताती हूँ तो उनकी थोड़ी आंखें खुली रह जाती हैं कि इनको तो इतना सब कुछ पता है कि कोई शायद आदमी भी नहीं हमें समझा पाएगा। तो यही सारी मुश्किलें फेस करते करते अपने आप को मुझे हर लेवल पर प्रूव करना पड़ा कि मैं आपको इतने अच्छी सारी चीज़ों की गाइडेंस दे सकती हूँ जो कि एक आपको नॉर्मल मतलब जो मटेरियल सप्लायर्स हैं उनसे नहीं मिल सकती है। और जो डिफरेंस मैंने मार्केट में क्रिएट करा, अब आप देखें ये जो बिल्डिंग मटेरियल की लाइन है इसमें बहुत सारे फ्रॉड लोग भरे हुए हैं, लेकिन लोगों को जिस पे विश्वास हो सके, जो प्रॉपर चीज़ें मतलब विश्वास दिलाए, मटेरियल प्रॉपर सप्लाई दे, आपके पैसे जो है मतलब इसमें लोगों को रेट्स का भी आइडिया नहीं होता कि क्या रेट्स होने चाहिए। तो सारी चीज़ों की प्रॉपर गाइडेंस देते हुए सारी चीज़ों के प्रॉपर रेट्स पे हम क्लाइंट के पास तक पहुंचाते हैं। तो ये है। अब आगे जाके अब हम अपने खुद के ब्रांड में ही लॉन्च करने वाले हैं कई सारे बिल्डिंग मटेरियल्स, तो अब उसकी प्रोसेस में है। कल की ही बात है, मैं आपको बताऊं कि मैं कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करती हूं, क्योंकि एज अ महिला एंटरप्रेन्योर होने के नाते जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है वो हम मुझ पर क्यों विश्वास करेगी कि मैं आपको बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई दे रही हूँ। भाई लोगों के पास अनुभव होता है 50-50 साल का, पुराने लोग होते हैं जो कि बात मानने को तैयार नहीं होते हैं। अब कल ही जो है मैंने एक फैक्ट्री में कॉल करा और बहुत बड़े वो है मतलब सीमेंट कंपनी है वो, जहाँ पे मैं कॉल कर रही थी। मैंने एक बार कॉल करा सुबह तो उन्होंने कहा आपके पास कॉल बैक अरेंज होगा, फिर दोबारा कॉल करा, फिर उन्होंने कहा कॉल बैक अरेंज होगा। तो फिर जब चौथी बार मैंने फ़ोन करा वहाँ पे, मैंने कहा आप लोग लगातार ये कह रहे हैं कि कॉल बैक अरेंज होगा, कॉल बैक अरेंज होगा। भैया आप जानते हो आप किससे बात कर रहे हो? आप मेरा नाम आज की डेट में पता करेंगे, आपको सब जगह मालूम पड़ेगा कि मैं काफ़ी बड़ी बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हूँ जो कि सारे प्रोजेक्ट पर मटेरियल सप्लाई देती है। आज मैं आपको कॉल कर रही हूँ क्योंकि हम आपसे कुछ अपने लिए जॉब वर्क कराना चाहते हैं। आप मेरी बात को तवज्जो ही नहीं दे रहे। तब उन्होंने मेरे बारे में गूगल में देखा, फिर उन्होंने इंडिया मार्ट पे देखा कि मैं कौन हूँ। उसके बाद कॉल बैक आया, वी आर सो सॉरी मैम, हम आपको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे पाए क्योंकि कोई लेडीज़ जो है हम लोग को कांटेक्ट करती ही नहीं है। सबसे बड़ा एग्जांपल है ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी का कि इसमें औरतें ही नहीं हैं। और शायद ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि पूरे हिंदुस्तान में अभी तक मेरे नॉलेज में सारी कंपनियों में मैं काम कर चुकी हूँ, इकलौती महिला हूँ जो कि बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का काम कर रही है। तो दोस्तों देखिए, ये छोटी सी बात हमने ड्राइव करी। मैंने कहा कि मैं शायद पूरे देश में इकलौती महिला कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लायर हूँ जिस पर लोग भरोसा कर रहे हैं। जिस तरह से मैंने उस सीमेंट कंपनी से निपटा वो अपने आप में अभूतपूर्व है। वैसा ही कॉन्फिडेंस, वैसा ही तेवर अगर आपके अंदर हो और जिस तरह की नॉलेज जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हैं, अगर उसमें आपने एक्सपर्टीज़ हासिल कर ली
देखिए, ज्ञान के आगे हर कोई झुकता है, नॉलेज के आगे हर आदमी हार मानता है। तो आप भी इस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी से आगे निकल पाएंगे और अपने आप को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ग्रुप में एस्टैब्लिश कर पाएंगे। मैम, एक चीज़ मुझे और आपसे समझनी है, हमारे व्यूवर्स के लिए बेहद जानना ज़रूरी है कि जैसे आप एक महिला हैं, तो महिला से एक एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि घर का भी काम करना है और उसके बाद अगर आप बाहर का काम कर रहे हो तो बाहर का करो, लेकिन घर का काम सफ़र नहीं करना चाहिए। मतलब हमेशा ये कीमत होती है, कॉस्ट होती है जो हर महिला एंटरप्रेन्योर को चुकानी पड़ती है। तो क्या आपके केस में भी ऐसा, और अगर ऐसा है तो आप इसको कैसे बैलेंस करते हैं? देखिए, आज की डेट में जब आप थोड़े से मतलब अगर आपको लगता है कि आपकी अर्निंग इतनी है कि आप घर से बाहर निकल के काम कर सकते हो, तो आप अपने लिए घर पे हेल्पर्स भी मेंटेन कर सकते हैं। मैंने अपने घर को ऐसे प्लान करा हुआ है कि पहली चीज़ तो मतलब मेरा घर जहाँ पर है वहाँ पे मेरी मदर इन लॉ साथ में रहती हैं और मेरा मायका भी मैंने अपनी मदर को भी वहीं पे फ्लैट दिला दिया है। तो अगल बगल हमारे दोनों ही फ्लैट्स हैं, जिससे कि बच्चे जब स्कूल से घर लौट कर आते हैं तो अगर उनका मन हो तो या घर पे रुकते हैं या मेरी मम्मी के पास चले जाते हैं। केयर टेकिंग के लिए हमारे पास 2 घर हैं, 2 तरफ माएँ हैं जो कि ध्यान रखती हैं बच्चों का, ठीक है। उसके अलावा उनके पास हेल्पर्स मौजूद हैं। मैं खुद भी घर से 11 बजे निकलती हूँ, मेरा सारा काम फ़ोन पे होता है सुबह से, लेकिन घर से सारी चीज़ें इतनी सुनिश्चित करके निकलती हूँ कि बच्चे घर को लौट कर आएँ तो कोई दिक्कत ना आए, या कोई मेहमान आए तो कोई दिक्कत ना आए, और फिर शाम को 7 बजे तक मैं घर वापस आ जाती हूँ। अब बच्चे बड़े हो चुके हैं, मैनेज भी कर लेते हैं, लेकिन मेरा सफ़र तो काफ़ी पुराना था। जब बच्चे बहुत छोटे थे तब से मुझे अपने घर वालों के एल्डर्स का बहुत सपोर्ट मिला है। बहुत खूब मैम। देखिए दोस्तों, ये जो एंटरप्रेन्योर बनने का सफ़र है, हम हमेशा इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा मुश्किल होता है, तमाम सारे चैलेंजेस ओवरकम करना पड़ता है। मैम ने अच्छे से बखूबी सीखा भी और आपके सामने आकर बात रखी कि इन्होंने कैसे इन चीज़ों से ओवरकम किया। एक महिला होने के नाते थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है और एक मेल होने के नाते आपको एडवांटेज मिलता है कि आप तो फील्ड में ही रहेंगे, आप तो बाहर जाएंगे, आपको तो काम करना, आपको तो जॉब करनी है, तो वहाँ पर आपसे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं होते। लेकिन ऐसे महिला एंटरप्रेन्योर के लिए थोड़ी समस्या होती है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस रास्ते पे इंटरव्यू चल रहा है, ज़रूर आपको कुछ ना कुछ इंसाइट मिल रही होगी। हम कुछ और ज़रूर आपके लिए क्वेश्चन मैम से पूछेंगे जिससे आपको और फ़ायदा मिल सके। मैम, एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते आपने क्या चीज़ें फेस करी एग्जैक्ट, और आप क्या सोल्यूशन बाकी लोगों को ऑफर करेंगे कि अगर आपके सामने समस्या है, इस तरह की समस्याएं आएंगी और ज़रूर आएंगी, उससे ओवरकम कैसे करें? देखिए, जो दिक्कतें आती हैं, दिक्कतें आप जब अपना नया काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले फंड्स की आती हैं, और मेरे साथ भी आई, जबकि मेरे हस्बैंड ने बहुत मेरे को सपोर्ट करा है और आज भी सपोर्ट करते हैं। आज वो मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, मैं इस चीज़ के लिए बहुत खुश हूँ। आज से 1 साल पहले उन्होंने जॉब छोड़कर मुझको ज्वाइन कर लिया। इस बात के लिए मैं यहाँ पे 3 क्लैप देंगे मैम के लिए, क्योंकि आप, ये बड़ी एक अनयूजुअल सी बात है। मैम ने बताया कि उनके हस्बैंड ने अपनी जॉब छोड़ करके मैम के इंटरप्राइजेस को, जो JKM इंटरप्राइजेस से ज्वाइन कर लिया है, तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और अब मुझे उनका एक्सपीरियंस, जो उनका इतना बड़ा एक्सपीरियंस रहा है वो मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, वो अब इस कंपनी को खूब ग्रो करेगा। उनके साथ साथ मेरी छोटी सिस्टर ने भी मुझे ज्वाइन कर रखा है, वो मेरी बहुत बड़ी हेल्पिंग हैंड है। स्टार्टिंग में जो मुझे डिफ़िकल्टीज आई वो ज़रूर आई कि मुझे पैसे का मैनेजमेंट की मेरे साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, तो उसमें मुझे बहुत हद तक बहुत सारी कंपनियों ने सपोर्ट करा, क्रेडिट टाइम देकर, क्रेडिट टाइम दिया उन्होंने, और जिससे मैं मटेरियल सप्लाई करती थी और पेमेंट आने तक वो लोग मुझे 1-1 महीने का टाइम देते थे। फिर धीरे धीरे जब मेरे पास फंड्स बढ़ने लगे तो फिर मुझे बैंक ने भी सपोर्ट करा, और इसी तरह मैं धीरे धीरे ग्रो होती गई। मेन चीज़ तो जब आपको दिक्कत आती है, सबसे ज़्यादा पैसे की आती है किसी भी बिज़नेस में, कि आपको कैसे ग्रो होना है। तो बस यही सारी चीज़ें एक एक करके बढ़ती चली गई। बहुत छोटे से ऑफिस से मैंने शुरुआत करी थी जहाँ 10,000 का रेंट था। आज भगवान की दया से हमारे 2-2 ऑफिस हम परचेज़ कर चुके हैं जिसमें काम कर रहे हैं। तो ये मेरा पूरा जो स्पैन ऑफ टाइम है 8 साल का रहा है, जिसमें मैंने मेहनत करके आगे बढ़ी हूँ। बस यही सारी दिक्कतें हैं, और मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगी कि अगर कोई महिलाएं हैं जो कि चैलेंजेस लेना पसंद करें तो वो मुझे ज़रूर ज्वाइन करें। मैं उनके साथ में आगे बढ़ना चाहूँगी। मैं अपनी एसोसिएशन, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को पिंक एसोसिएशन में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। क्योंकि यहाँ पे
औरतें जो ट्रस्ट दे सकती हैं फील्ड में, वो आदमियों के द्वारा मुझे लगता है कि शायद नहीं पहुंच पाता। वो चीज़ों को ठीक से समझ के आगे प्रॉपरली समझा सकती हैं, जिससे कि सबको हेल्प होती है। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो वो मुझे ज्वाइन कर सकता है। मेरा नंबर इसके माध्यम से JKM एंटरप्राइजेस मेरी फर्म का नाम है और गोमती नगर विभूति खंड में सिचुएटेड है। तो कभी भी कांटेक्ट करना चाहें आप गूगल पे देखकर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। पार्श्वनाथ प्लाजा एक बिल्डिंग का नाम है जहाँ पे हम बैठे हैं। ये सेकेंड फ्लोर पे ऑफिस नंबर 10 और 20। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर मेरे को ज्वाइन करिए। एक करियर को आप अगर आप शेयर देना चाहते हैं तो और कुछ अच्छा करना चाहते हैं। मैम एक बात मैं आपसे और पूछूंगा, जब कोई उद्यमी या एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस शुरू करता है तो उसे अपने सेक्टर को कैसे चूज़ करना चाहिए कि किस फील्ड में हमें काम करना है? वैसे तो आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली अपना सेक्टर चूज़ करना चाहिए। आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में आगे है। और मेरे साथ तो ये सब एक्सीडेंटली हुआ। मैं तो जानती नहीं थी बिल्डिंग मटेरियल क्या होता है। मेरे पास कंपनी ने अप्रोच करा, मैंने इंटरेस्ट लिया और आगे बढ़ी। लेकिन हाँ, मेरी मेन लाइन है कम्युनिकेशन की, तो शायद उसी ने मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प करा कि मैं लोगों से मुझे मिलना पसंद है, उनसे बातचीत करना पसंद है। उसी के माध्यम से मैं अपना काम आगे बढ़ा सकी। तो इसमें मेरा इंटरेस्ट तो आ ही गया। तो जो जिसको इंटरेस्ट होता है उसी फील्ड को चुने तो बहुत अच्छा राइज करेगा। बहुत सारे इंसाइट मैम अभी तक आपने शेयर करी हमारे दर्शकों के लिए, व्यूवर्स के लिए। थैंक यू सो मच मैम। हम चाहते हैं कि आप हमारे एंटरप्रेन्योर फ्रेंड्स के लिए जो अभी अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, अपने स्टार्टअप फेज में हैं, तो कोई ऐसे 3 सीक्रेट टिप्स ज़रूर दीजिए जिसने आपको हेल्प किया है और आपको भी हेल्प कर सकते हैं। पहली बात तो फर्स्ट टिप तो है अपना काम ईमानदारी से करिए, डेडिकेटेडली करिए और इसमें अपना 200% दीजिए, जिससे कि आपका काम आगे बढ़े। आज की डेट में लोग काम तो शुरू कर लेते हैं, बिज़नेस शुरू करना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें जो आने वाले रास्ते के रोड है ना, उससे लोग बहुत जल्दी घबरा कर या तो वाइंड अप कर लेते हैं या हिम्मत ख़त्म कर देते हैं आगे बढ़ने की। मेरा कहना यह है कि हर अगला दिन एक नया दिन लेकर आता है और अपनी शुरुआत करें और आगे बढ़ें। ठोकरें लगेंगी, वो आपके लिए सबक है सीखने के लिए। उससे घबराना नहीं चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपकी। आपने अपना समय निकाला, अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए। और ये इंटरव्यू मुझे यकीन है कि आपको भी फ़ायदा देगा और आप जो भी ख्वाब अपनी आंखों में सजाए बैठे हैं उसे पूरा करने में बड़ी हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच मैम।